बड़ी खबर है। देवकीनंदन ठाकुर ने बुलाई है सनातन धर्म संसद। सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर सनातन धर्म संसद बुलाई गई। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया मौजूद हैं। प्रिया, ओवर टू यू। बिल्कुल पलक, इस वक्त हमारे साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, ये धर्म संसद क्यों? धर्म संसद सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए है। ये धर्म संसद अपनी सनातनी सुरक्षाओं को करने के लिए है। हमारी पूजा पद्धति, परंपराएं, ये सब सुरक्षित रहे, इसी के लिए है। और हम दिल से चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण न करे, हमारी जगहों को कोई ना हत्याए, हमारे बच्चों को कोई गोली न मारे, हमारी बेटियों को कोई यहाँ से उठा के न ले जाए। ये संसद इसके लिए है। वहाँ जो संसद में लोग भेजे जाते हैं ना, वो अपने ही सुरक्षा के लिए भेजे जाते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, हमारे देश की सुरक्षा हो। ये धर्म संसद है, यहाँ हमारी सुरक्षा हो, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो और हमारे धर्म की सुरक्षा हो, इसके लिए। महाराज जी, मुख्य मांग आपकी सनातन बोर्ड की भी है। तो एक तरफ वक्फ बोर्ड की तो विरोध की बात कही जाती है, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड क्यों? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वक्फ बोर्ड है या नहीं है, रखो, मिटा दो, खत्म कर दो, बचा लो, हमें कोई मतलब नहीं। वक्फ बोर्ड चाहे जमीन की देखभाल करता हो, सनातन बोर्ड जमीन की देखभाल नहीं कर रहा है। सनातन बोर्ड अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने वेद परंपरा की, अपने पूजा पद्धति की, जो भगवान जहां विराजते हैं उनकी, इन सब की पूजा करने का, इन सब की सेफ्टी के लिए सनातन बोर्ड की मांग हम कर रहे हैं। सिर्फ इकलौता एक मंदिर है जो सरकारों के अंडर में है, बाकी की कोई पूजा स्थली नहीं। ये हमारे साथ विश्वासघात नहीं है, ये हमारे साथ धोखा नहीं है। कौन से धर्म को मानने वाले लोगों की पूजा स्थली सरकार के अंडर है, बताइए जरा, एक बता दीजिए, एक का नाम ले दीजिए। आज भी सनातनी अगर इकट्ठे नहीं हुए, आज भी सनातनी अगर नहीं जगे, हम विश्वास से कहते हैं फिर सरकारें अपनी मनमानी करेंगी और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की कोई परवाह नहीं। लेकिन मौजूदा सरकार के लिए तो कहा जाता है कि हिंदुत्व का चेहरा है, तो क्या उससे भी आप लोगों को विरोध है? ये जो नियम बने हैं, ये कब से बने हैं? मौजूदा सरकार ने नहीं बनाए। मौजूदा सरकार से तो अब हम सनातन बोर्ड बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, आज से शुरुआत होगी उसकी। जो पहले की सरकार हैं, जिन्होंने हमारे मंदिर तक ले लिए और ये कह के ले लिए गए कि ये इन मंदिरों की देखभाल करने में असमर्थ हैं, सिर्फ उन्हीं मंदिरों की देखभाल करने में असमर्थ थे जहां पर बहुत श्रद्धालु जाते हैं, वो सरकार ने ले लिए। और अभी भी जो गांव-गांव में मंदिर है, वो क्यों नहीं लिए सरकार ने? फिर वहां के पुजारियों की देखभाल क्यों नहीं कर रही है? वहां की संस्कृति की सरकार देखभाल क्यों नहीं कर रही है? जहां छोटे छोटे मंदिर हैं, करो जाके। वो नहीं चाहिए। कौन से चाहिए? जहां श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं, उनका मैनेजमेंट करेंगे हम, उनको ले जाएंगे, फिर उनसे हज यात्रा करवाएंगे, उनसे ये यात्रा करवाएंगे, उनको ऐसे बांटेंगे। पापा का राज समझे थे अब तक, अब सनातनी जाग रहे हैं, इनको चाहिए इनका अधिकार। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तिरुपति बालाजी में मंदिर को मिलावट, प्रसाद में जो मिलावट की बात सामने आई थी, क्या आपको लगता है कि सनातन बोर्ड से फिर ऐसी दिक्कत नहीं होगी? जब शंकराचार्य इत्यादि इसको संभालेंगे, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। उन्हीं के द्वारा ये सब संचालित होगा। सरकार इसकी गारंटी है? गारंटी तो ये नहीं है कि अभी 5 मिनट बाद आपके हाथ में ये कैमरा रहेगा और मैं यहाँ खड़ा रहूंगा आपके साथ। किसी चीज की गारंटी नहीं है, एक विश्वास है। धर्माचार्य जानते हैं धर्म की सेवा कैसे की जाती है, सरकार और ऑफिसर्स नहीं जानते हैं, तो परसेंटेज इसमें ज्यादा हाई है, उसमें नहीं। एक आखिरी सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि जो गेरुआ वस्त्रधारी है वो राजनीति से चले जाए, दूर चले जाए। मुझे ऐसा लगता है वस्त्रों से राजनीति का कोई मतलब नहीं है, विचारों से राजनीति का मतलब है। जिसके विचार अच्छे हों उसे राजनीति में जरूर आना चाहिए। जो देश का भला चाहे, सभ्यता का भला चाहे, हिंदुओं को बचा सके, हिंदू बहन बेटियों को बचा सके, ऐसे लोग। बांग्लादेश पे जो बोले नहीं है, बांग्लादेश में जो हत्याएं हुई उन पे कोई बोले नहीं है, और यहाँ देश में बोल रहे हैं, और वो भी धर्माचार्यों के भेष पे और व्यवहार पे बोल रहे हैं। ये गलत है। आपने हिंदुओं से आह्वान किया कि 4 से 5 बच्चा पैदा करो। एक तरफ सरकार जनसंख्या नियंत्रण के, बस एक ये लास्ट महाराज जी, हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, लेकिन जब तक न बने तब तक हम सबको चाहिए कि हम अपना 4 बच्चे 5 बच्चे करें, जिससे हिंदू बहुसंख्या में रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो ये महाराज जी देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हमारे साथ मौजूद थे, और भी महाराज जी हम उनसे ही बात करेंगे। महाराज जी, आप कहाँ से आए? और बहुत मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। आज धर्म संसद में एक संदेश जाएगा देश को और सरकार को कि धरा धर्म अगर बचाना है और धारणा बचानी है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा, सनातन बोर्ड लागू करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें तब बचेंगी जब सनातन बोर्ड बनेगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अन्यथा
ना धर्म बचेगा ना धरा बचेगी। सरकार को ये विशेष तौर से हमारी मांग है, हरियाणा की तरफ से विशेष तौर से सारे देश में हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहली यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके। दूसरी यात्रा बागेश्वर धाम से मुंबई, तीसरी यात्रा बागेश्वर धाम से रामेश्वरम, चौथी यात्रा बागेश्वर धाम से तनोट माता मंदिर राजस्थान, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके। और कोई किंतु परंतु नहीं है। अब सोचने का समय सरकार की। महाराज जी, हमारे देश की तो खूबसूरती है कि सेकुलर है, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम उनको भी जो दबे कुचले हम उनको भी जगह देते हैं, हम अल्पसंख्यकों को भी मौका देते हैं, तो हिंदू राष्ट्र का फिर एक तो बेटा मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, भारत का जो ये चैनल है ये धरा की बात भी करता है और देश की बात भी करता है, सभी की बात करता है, धन्यवाद। लेकिन बहुत मिसालें सामने ऐसी आ चुकी हैं। अब वो गंगा और जमुना दोनों हमारी हैं, उसका वास्ता दे के जो हमारे साथ छल हुआ है ना सैकड़ों साल से, ये अब आने वाली पीढ़ी बर्दाश्त करेगी नहीं, बर्दाश्त होगा नहीं। मैं मोदी जी से भी और सरकार से प्रार्थना करता हूँ, देश बचाना है, धर्म बचाना है, धरा बचानी है तो बिना विलंब किए लागू कर दो, नहीं तो लोग सड़कों पे आके लागू करा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो ऐसे कई सारे महाराज साधु संत देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे पलक, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे देखिए कि प्रिया आखिरकार लगातार आज वहां जो पर यहाँ बनी मौजूद हुई भी है, तमाम जो साधु संत वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत भी कर रही। प्रिया, आप बातचीत जारी रखिएगा।